हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आज के एपिसोड में घर के अंदर भैया काफी कुछ समीकरण हमें अलग सा नजर आ गया। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि भैया कल शिल्पा ने भैया करणवीर को डिच किया था और इसके बाद भैया करणवीर भी थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे। लेकिन आज के एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा कि एक बार फिर से भैया शिल्पा के साथ करणवीर बैठकर मजे लेते हुए हमें नजर आ गए थे। इसके साथ साथ दोस्तों ईडन जिसकी तरफ से भैया करणवीर खेल रहे थे और भैया हमें देखने को मिला कि भैया वो अविनाश के साथ, ईशा के साथ, बग्गा जी के साथ बैठती हुई नजर आ गई थी और उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर आ गई थी। बात करेंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया ईडन के बारे में। दोस्तों हम सभी लोगों ने देखा कि भैया टाइम गॉड का टास्क जिताने के लिए करणवीर ने किस तरह से अपनी जी जान लगा दी और भैया 70-80 किलो की ईडन को लेकर तकरीबन 3-4 घंटे तक भैया कंधों पर टहलते रहे थे। लेकिन इसके बावजूद आज हमने क्या देखा कि भैया ईशा जो है वो मोस्टली भैया बग्गा जी के साथ बैठती हुई हमें नजर आ गई, ईशा के साथ बैठती हुई नजर आ गई, अविनाश के साथ बैठती हुई नजर आ गई। और जो भी चीजें भैया वो बैक बिचिंग कर रहे थे करणवीर के बारे में, भैया उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई हमें नजर आ गई। तो जहां पर भैया एक तरफ ये रजत दलाल को पलटू पलटू बोल रही थी, तो एक बार भैया साफ साफ दिख गया कि भैया दो ही पल में वो बदल गई और फिर से जाकर भैया रजत दलाल के साथ बातचीत करने लग गई। और इसके बाद वो कहने लग गई कि मैंने जो भी बोला उसके लिए सॉरी, फलाना ढिमका, ये वो। फिर से एक बार जहां पर वो पिछले दिन भैया काफी कुछ बोलती हुई नजर आ रही थी, भैया रजत दलाल को उल्टा सीधा बोल रही थी कि तू पलटू है, तेरे जैसे 36 आ जाएंगे, तेरे जैसा ये हो जाएगा। लेकिन यार आज हमने देख लिया कि भैया वो किस तरह से अपनी बातों से पलट गई और अगले ही पल भैया वो उनसे दोस्ती भी करती हुई नजर आ गई। और फिर वो कहती नजर आए कि भैया मैं तुमसे बिगाड़ना नहीं चाहती, मैं फलाना नहीं, मैं ढिमका नहीं। तो एडन जी, यहाँ पर असली पलटू कौन हुआ, रजत दलाल या फिर आप? देखिए रजत दलाल के बारे में तो हम सभी लोग इतने दिन से देख रहे हैं, तकरीबन 50-55 दिन हो चुके हैं। हम सभी लोगों को पता लग गया है कि भैया रजत दलाल तो अपनी बातों से पलट जाते हैं। एक तरफ वो लड़ाई करते हैं तो दूसरी तरफ भैया सॉरी बोलकर उस मैटर को क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एडन जी, आप जितना कह रही थी, आप तो अपनी बातों पर एक पल के लिए भी टिक नहीं पाई और अगले ही दिन भैया सारी चीजों को फिर से भूल कर शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि असली पलटू रजत दलाल नहीं बल्कि आप हो। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम अविनाश और ईशा के बारे में। दोस्तों आज एपिसोड की शुरुआत भैया इन्हीं दोनों से होती है, जहां पर इन दोनों की कुछ राशन वगैरह को लेकर भैया खिटपिट हमें देखने को मिल जाती है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले भैया ईशा रूठ जाती हैं और वो चली जाते हैं भैया बाथरूम में रोने के लिए। उसके बाद अविनाश पीछे आते हैं, उन्हें मनाते हैं और उसके बाद भैया अविनाश थोड़े से रूठ जाते हैं, फिर ईशा भी थोड़ी मनाती हुई नजर आती है। और बेड के टाइम पर जब रात रात हो जाती है और सोने का टाइम जब होता है, तो भैया बेड पर ईशा कुछ कहती हुई नजर आती है अविनाश से। कहती क्या तुम मेरे लिए फ्रेंड से कुछ ज्यादा फील करता है क्या, फलाना ढिमका। मुझे ऐसा लगता है कि ईशा डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर फील करती है और वो ये बात भैया खुद नहीं कहना चाहती बल्कि अविनाश के मुंह से निकलवाना चाहती हैं। और इसीलिए बार बार उसे फोर्स कर रही थी, अगर तू कुछ फील करता है तो बोल, तुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो मुझे बता। तो बेसिकली यहाँ पर अविनाश कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुझसे कुछ ज़्यादा अटैच हो गया हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है तू, और हम सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड हैं, हम बाहर भी अच्छे फ्रेंड रहेंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अविनाश ने ईशा को सिर्फ फ्रेंड जोन करके रखा है। अब आगे इनका लव एंगल जाने वाला है, क्या जाने वाला है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी इनकी बातचीत हो रही थी उस दौरान भैया माइक वगैरह को साइड कर दिया गया था या फिर उस पर हाथ वगैरह रख दिया होगा, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन भैया बिग बॉस तो बिग बॉस है, उन्होंने भैया राइटिंग में हम सभी लोगों को दिखाया कि क्या कुछ बातचीत हो रही थी उन दोनों के बीच। इसके सिवा हम बात कर लेते हैं दोस्तों करणवीर और शिल्पा के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भैया करणवीर और शिल्पा का जो रिश्ता था कल, भैया वो काफी ज्यादा बेकार हो गया था जब शिल्पा ने भैया ईशा को टाइम गॉड बना दिया था। डेफिनेटली गाइज ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि यार शिल्पा ने जिस तरह से चीजें की थी करणवीर के साथ वो बहुत ही ज्यादा गलत थी। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि भैया करणवीर एक बार फिर से शिल्पा जी के पास जाते हैं, उनके साथ खी 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 करके बात करने लग जाते हैं और वो फिर से वही चीजें करने लग जाते हैं जो कंटिन्यूसली वो कर रहे हैं। डेफिनेटली भाई करणवीर, जब कल शिल्पा फिर से तुम्हारे साथ ये चीज करेंगे ना, तो फिर तुम वहां अपना रंडी रो तो फिर तुम वहां अपना रोना मत शुरू कर देना, क्योंकि तुम्हारी ये गलती है। तुमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ऐसे कई बार भैया शिल्पा की इन चीजों को जाने दिया है। और पता नहीं क्या तुम महान बनने की कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से तुम शिल्पा की इतनी सारी चीजों को इग्नोर करते हुए चले आ रहे हो। तो फिर भाई तुम्हारा क्रिटिसाइज करने का क्या मतलब? जब ईशा ने भैया अविनाश का साइड लिया था तब तुम ये टारगेट करके क्यों बोल रहे थे शिल्पा जी देखो ऐसी होती है फ्रेंडशिप, ऐसी होती है लॉयल्टी, फलाना ढिमका। आज फिर से तुम भैया उसके साथ मिलकर वही चीजें करने लग गए, कल को फिर से शिल्पा तुम्हारे साथ ऐसी चीजें करेंगी, फिर तुम अलग जाओगे, कोने में रोने लग जाओगे, फिर बोलोगे नहीं ये तो ऐसा है, नहीं तो वो ऐसा है। भाई देखो, अगर तुम्हें इस चीज की आदत हो गई है, अगर तुम यही चीज करना चाहते हो,
तो फिर तुम्हें कंप्लेंट करनी बंद करनी पड़ेगी और फिर से इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि भाई तुम वही चीज़ें कर रहे हो और वो चीज़ तुम्हारा ये दिखा रही है कि तुम कितने बड़े गधे हो, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तुम बार-बार वही चीज़ कर रहे हो, बार-बार तुम्हें जब वो चीज़ मिलेगी, तो फिर बार-बार तुम्हें भैया पब्लिक सिम्पैथी नहीं मिलने वाली है। इस बार अगर ये चीज़ें होती है तो पब्लिक तुम्हें ढेरों गालियाँ देने वाली है। इसके सिवा दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री में से भैया हमें अदिति मिस्त्री का इविक्शन देखने को मिल गया। क्योंकि भैया उन्होंने ना तो घर में रिश्ते बनाए थे और ना ही उन्होंने कुछ घर में इतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन किया था। ऐसे में दोस्तों घर वालों ने एक फोटो फ्रेम के ज़रिए जो यादों को चिपकाते हैं, उसमें मोस्टली भैया लोगों ने भैया एडेन को सपोर्ट किया। 2-3 लोगों ने भैया यामिनी को भी सपोर्ट किया, लेकिन अदिति में एक बंदा भी सपोर्ट में नहीं आया, जिसकी वजह से भैया अदिति को शो से बेघर कर दिया गया। फिलहाल गाइस आप सभी लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा और क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले, अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।